मॉड्यूल और दिल्ली धमाके में पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद का नाम आने के बाद इंडियन जांच एजेंसियां और भी चौकन्नी हो गई हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन सीमा पार से जुड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान जिसकी आतंक की पौध और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तहस नहस कर दिया था, जिससे बौखलाए आतंकियों को आका मसूद ने अपने पाले आतंकियों को भारत को दहलाने के लिए खुली छूट दे दी है। भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान नई नई साजिशें रच रहा है। एक तरफ कश्मीर में जहां आतंकी हाथ पैर मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आतंकी संगठन बब्बर खालसा के जरिए हिंदुस्तान में दहशत फैलाने की फिराक में है। ऐसी एक आतंकी साजिश का लुधियाना पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम करते हुए 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जो विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर राज्य में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ग्रेनेड अटैक की साजिश रच रहे थे। उनके पास से चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए हैं, तो वहीं आतंकी गुट बब्बर खालसा के 2 आतंकी एनकाउंटर में पकड़े गए। इन खालिस्तानी आतंकियों के पास से 2 हैंड ग्रेनेड और 5 पिस्टल बरामद हुई हैं। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर्स और आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रची जा रही थी। इस बात से आप साफ तौर पर यह अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भारत में अशांति फैलाने के लिए ये पूरी साजिश जो है वो रची जा रही थी। तो यहां पर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश जो है वो किया गया है। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आका हैं, वो लगातार भारत में अशांति फैलाने के लिए काम कर रहे हैं और वो लगातार इस फिराक में है कि कैसे भारत में अशांति फैलाई जाए, कैसे भारत में अस्थिरता जो है वो आतंकी गतिविधियों से फैलाई जाए। तो इस बीच कुछ और जानकारियां भी हम आप तक पहुंचाएंगे और आप तक कुछ और अपडेट्स भी हम पहुंचाएंगे। और हमने सर्वे किया, उस सर्वे के आंकड़े क्या निकलकर सामने आए हैं वो सर्वे भी आपको बताएंगे। और बिग वॉल पर आपको सबसे पहले हम अपना सर्वे नंबर 1 यानी कि सर्वे में पूछा गया सवाल नंबर 1 बताते हैं। तो ये सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बब्बर खालसा आतंकियों को कौन सपोर्ट कर रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? ये सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था ये। इसके आंकड़े कैसे निकलकर सामने आए हैं वो आंकड़े आपको बताते हैं, उस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन 11% लोगों ने कहा, पाकिस्तानी सरकार 40% लोगों ने माना और कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक 30% लोगों का मानना है। 19% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना पाकिस्तान ही है। 51% लगभग दोनों को कंबाइन किया जाए तो। ये दूसरा सवाल, कश्मीर में नाकाम होने के बाद क्या पाकिस्तान के निशाने पर अब पंजाब है, इस पर आपकी राय क्या है? ये सवाल हमने पूछा। इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए वो आपको बताते हैं। आंकड़े निकलकर सामने आए, हाँ 69% लोगों ने कहा, 23% लोगों ने नहीं कहा, 8% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 की ओर। हमने पूछा कि क्या आईएसआई बब्बर खालसा जैसे आतंकी संगठनों के जरिए पंजाब के युवाओं का ब्रेन वॉश करना चाहता है। अब इसके आंकड़े आपको बताते हैं किस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए। यहां 82% लोगों ने हाँ कहा ब्रेन वॉश को लेकर, 11% ने नहीं कहा है, 7% ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। हमने सवाल नंबर 4 पूछा कि क्या फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल, बब्बर खालसा मॉड्यूल सभी के पीछे पाकिस्तानी साजिश है, इस पर आपकी राय क्या है? तो लोगों की राय कैसे निकलकर सामने आई और आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। 84% लोगों का मानना हाँ, 11% ने कहा नहीं, 5% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे आंकड़े ये निकलकर सामने आए हैं। अब बढ़ते हैं सर्वे में पूछे गए अंतिम सवाल यानी कि 5वें सवाल के बारे में। यहां हमने पूछा अपने दर्शकों से कि क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को और भी सख्त कदम उठाने चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? ये हमने अपने दर्शकों से पूछा। तो यहां पर जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो बड़े हैरान कर देने वाले हैं। आप देखिए जनता क्या चाहती है। लोगों का कहना 91%, 91% लोगों ने कहा कि हाँ, 9% ने कहा नहीं, यानी कि ज्यादातर लोगों का यह मानना कि पाकिस्तान के ऊपर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। बब्बर खालसा ग्रुप को लेकर बात करें, बीकेआई की स्थापना 1978 में हुई थी। पंजाब में अलग खालिस्तान बनाने के लिए हिंसा, बम धमाके और हत्याओं में शामिल रहा। तो बब्बर खालसा ग्रुप को लेकर बात करें, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपीय यूनियन ने आतंकी संगठन घोषित किया है इसे।
जापान, मलेशिया और भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया था। ये वो देश जिन्होंने आतंकी संगठन बब्बर खालसा ग्रुप को घोषित किया है। और लगातार अगर बब्बर खालसा ग्रुप को लेकर बात करें तो बब्बर खालसा ग्रुप की जो इन्वॉल्वमेंट है वो रही है ऐसी गतिविधियों में, लगातार वो